आइए हम परमेश्वर के वचन खुदा के कलाम को सीखते हैं। एक वचन मैं आप सबके सामने पढ़ना चाहता हूँ। वो पाया जाता है पहला थिस्सलुनीकियों की किताब 5वां अध्याय 17 वचन में, 17 वर्स में। और यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। एक सच्चा विश्वासी प्रार्थना में रहता है। एक सच्चा विश्वासी दुआ में रहता है। उसको पता है प्रार्थना का महत्व क्या है, उसको पता है प्रार्थना का अर्थ क्या है, उसको पता है प्रार्थना की परिभाषा क्या है। इसलिए वो प्रार्थना में रहता है, वो दुआ में रहता है। उसको पता है जब मैं अपने घुटनों पर बैठकर प्रार्थना करता हूं, मैं अपने स्वर्गीय पिता से बात करता हूं, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर से बात करता हूं, मैं अपने सृष्टिकर्ता परमेश्वर से बात करता हूं। इसीलिए वो निरंतर हर रोज वो प्रार्थना करता है। और चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो, वो प्रार्थना में, वो दुआ में रहता है। पवित्र शास्त्र बाइबल इस प्रकार कहता है, दानियल की किताब में हम पढ़ते हैं कि दानियल और उसके साथी जब बेबीलोन में गुलाम थे, तो कलाम कहता है राजा ने एक आज्ञा निकाली, कोई भी जन अपने परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करेगा। अगर वो प्रार्थना करता पकड़ा गया तो उसको भूखे शेरों की मांद में डाल दिया जाएगा। और कलाम कहता है जब दानियल को पता चला राजा के हस्ताक्षर हो चुके हैं, आज्ञा निकल चुकी है, तो कलाम कहता है वो अपने कमरे में गया और लिखा है अपने घुटनों पर बैठकर जैसे पहले वो प्रार्थना करता था, वो परमेश्वर से प्रार्थना करने लगा, वो परमेश्वर से बातचीत करने लगा। और उसने अपनी जान की परवाह नहीं करी, अपनी जिंदगी की परवाह नहीं करी, बल्कि वो प्रार्थना में, दुआ में रहा। और कलाम कहता है कुछ लोगों ने जाकर राजा को बता दिया कि आपने तो प्रार्थना करने को मना किया था, पर दानियल नाम का एक इंसान प्रार्थना कर रहा है। और कलाम कहता है राजा ने उसको भूखे शेरों की मांद में डाल दिया, पर लिखा है परमेश्वर ने भूखे शेरों के मुंह को भी बंद कर दिया। और इस प्रकार परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में काम करता है। किन लोगों के जीवन में काम करता है? जो लोग प्रार्थना में रहते हैं, जो लोग दुआ में रहते हैं। हर हालात में वो प्रार्थना करते हैं, हर हालात में वो दुआ करते हैं। और दूसरी साइड हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम में, जहां पर पौलुस और सिलास जेल में थे, बंदी गृह में थे, और बेड़ियों उनके हाथों और पैरों में डाली हुई थी। और कलाम कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे। कलाम कहता है आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करने लगे। और कलाम कहता है वो आराधना के गीत भी गाने लगे और कैदी उनकी सुन रहे थे। और लिखा है परमेश्वर की ओर से एक सामर्थ आई और उस सामर्थ के द्वारा जेल की नींवें हिल गई। और लिखा है उनके बंधन टूट गए, वो आजाद हो गए। और कलाम कहता है जेलर ने समझा कि सारे कैदी भाग गए हैं, और लिखा अपने आप को मारने की कोशिश करी। पर पौलुस कहता है रुक जा, हम सब यही हैं। प्रार्थना हमारे बंधनों को तोड़ती है, दुआ हमारे बंधनों को तोड़ती है जब हम अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं। एक सच्चा विश्वासी हर हालात में प्रार्थना करता है, चाहे वो दुख में हो, चाहे वो सुख में हो, वो प्रार्थना करता है, वो दुआ करता है। इसीलिए निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। गॉड ब्लेस ऑल।